Hello everyone, welcome back to iQuanta. So I've started with number system and I have discussed remainders. And in remainders, I have already talked about plus minus one type and Euler theorem. Next is Chinese remainder theorem. तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, कब इसको यूज करना है उसको समझेंगे. बट इसका यूज कब आता है, जब आप प्लस माइनस वन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और जब आप ऑयलर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते. तो ये जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है इस क्वेश्चन को आसान बना देता है. देखिए किस तरह से. क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर 101 और इसको हमें डिवाइड करना है 77 से. ठीक है. नाउ अगर आप प्लस माइनस वन के फॉर्मेट में देखोगे तो आप सोचोगे कि यार 77 के आसपास कोई ऐसी 3 की पावर है जो प्लस माइनस वन दे देती है. वो नहीं दिखेगी आपको बिकॉज 81 है जो 4 रिमाइंडर लीव करेगी. फिर आपके दिमाग में आएगा यार ऑयलर थ्योरम लगा लेते हैं. तो जब आप 77 का ऑयलर निकालोगे उससे भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है क्योंकि 60 आई थिंक इसका ऑयलर आएगा. ठीक है. तो पावर में अगर यूज़ करोगे तब भी आपके पास 41 पावर बच जाएगी. तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ऑयलर और प्लस माइनस वन से जब क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाते हैं कुछ तरह के क्वेश्चंस. तो वहाँ पे हमें कौन बचाता है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम. तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में करना क्या है, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको दो नंबर्स में ब्रेक कीजिए और वो जो दो नंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए कोप्राइम्स. सो ब्रेक नंबर as a product of coprimes, two coprimes. So 77 can be written as 7 into 11. पहला केस क्या हुआ, हमने डिवाइजर को ब्रेक कर दिया. नाउ इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर 77 वी विल सॉल्व फॉर 7 एंड देन 11. 7 और 11 के लिए सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को मर्ज कर देंगे. ठीक है, ये इस तरीका होता है. तो पहले हम 7 के लिए फाइंड करेंगे. सो 3 रेज़ टू द पावर 101 डिवाइड बाय 7. अब यहां पे आप ऑयलर भी लगा सकते हो, यहां पे चाहो तो प्लस माइनस वन भी लगा सकते हो, दैट इज योर चॉइस टोटली. ठीक है. तो मैं यहां पे ऑयलर का अगर यूज करता हूं तो ऑयलर ऑफ 7 इज 6. तो यहां से आपको पता है कि अगर पावर 6 या 6 का मल्टीपल होती तो रिमाइंडर 1 होता. तो जो पावर 6 का मल्टीपल है उसको हटा देते हैं आप. जैसे यहां पे 96 प्लस 5, इसके साथ रिमाइंडर 1 आएगा और जो बचा है उसके लिए सॉल्व करेंगे. राइट. 3 की पावर 5, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से 243 3 की पावर 5 243, उसको 7 से डिवाइड करना है गाइस. 7 3 जा 21, 33, 28, सो 5. तो 7 के साथ 5 आंसर आ चुका है. ये हो गया रिमाइंडर विद 7. ठीक है. नेक्स्ट इज रिमाइंडर विद 11. थ्री रेज़ टू द पावर 101 डिवाइड बाय 11. ऑयलर ऑफ 11 इज 10. नाउ ऑयलर ऑफ 11 इज 10. अगर पावर 10 का मल्टीपल होती तो आंसर 1 होता. तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं. आपको पता है यहां से 1 आ जाएगा, ये 3 बचेगा. तो गाइस यहां से हमने क्या डिकोड किया कि 7 के रिस्पेक्ट में 5 रिमाइंडर है, 11 के रिस्पेक्ट में 3 रिमाइंडर है. ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप. तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग पहले नंबर को ब्रेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम्स, और उनके लिए इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट फाइनल रिमाइंडर फाइंड करना है, इन दोनों को मर्ज करके करना है. और बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे फाइनल रिमाइंडर फाइंड करना है. आपको ये समझना होगा कि जो वो रिमाइंडर है या जो वो नंबर है जो आप फाइंड करना चाहते हो, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3. तो यू हैव टू फाइंड आउट अ नंबर
when divided by 7 leaves a remainder of 5, divided by 11 leaves a remainder of 3. So what we will do, we will start from the bigger number. तो सबसे ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 11 से डिवाइड होने पे 3 का रिमाइंडर देता हो? 14 है, राइट? उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? 11 का नेक्स्ट मल्टीपल 22 प्लस 3 25. नेक्स्ट क्या होगा? 33 प्लस 3 36. नेक्स्ट क्या होगा? 47 एंड सो ऑन. ये सारे वो नंबर्स हैं जो 11 से डिवाइड होने पे 3 का रिमाइंडर देते हैं. अब आपको यही क्रॉस चेक करना है फॉर 7 ऑल्सो, कि क्या वो 7 से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर देते हैं. इसको 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर नहीं आएगा. इसको 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर नहीं आएगा. इसको भी नहीं मिलेगा, बट इस केस में मिलेगा. सो दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज 47. इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है. मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So 128 raised to the power 500 is divided by 153. You can note down this question as, देखिए 128 आपको पता होगा 2 की पावर 7 होता है. So you can write this as 3500. ठीक है. अब इसको आपको 153 से डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे? पहले 153 को दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे. 17 इंटू 9. ठीक है. तो 17 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, 9 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मर्ज करेंगे. तो पहले 17 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं. 2 रेज़ टू द पावर 3500 डिवाइड बाय 17. आपको पता है कि आप ऑयलर थ्योरम भी लगा सकते हो लगाना चाहो तो, और आप +-1 भी लगा सकते हो चाहो तो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है. तो अगर मैं ऑयलर यूज करता हूं तो ऑयलर ऑफ 17 इज 16. तो 3500 को 16 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 16 से जब आप डिवाइड करते हो तो जो एक्स्ट्रा आता है सिर्फ उसके लिए सॉल्व करना होता है, क्योंकि रिमेनिंग तो 1 देगा जो 16 का मल्टीपल होगा. राइट. अभी जस्ट सीखा हमने यहाँ पे भी और प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, तो कि जो एक्स्ट्रा पार्ट हो सिर्फ उसके लिए सॉल्व करो, ये तो हमेशा 1 देगा. तो क्या करें? इसको 16 से डिवाइड करो पावर को. 16 इंटू 2 इज 32. बचा कितना? 300. राइट. 300. फिर 16 1 जा 16. बचा कितना? 140. 16 7 जा 128. ठीक है. वहां से एक तो मेथड वो हो जाता है. राइट. या मैं इसको आपको पूरा करके दिखा देता हूं, और दूसरा +-1 है, उसको भी मैं करके दिखा दूंगा आपको. एक तो ये अपना मेथड जिंदाबाद है. एक तो मेथड ये जिंदाबाद है ही. दूसरा मेथड क्या है? अब जैसे इसमें जो एक्स्ट्रा होता है 12, उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं. किसी के दिमाग में ऑयलर नहीं क्लिक करता, वो सोचता सर ऑयलर तो नहीं आ रहा, मेरे को +-1 से ही करना है. तो उस केस में क्या करेंगे? जो पावर है उसको 17 के आसपास लेकर आना है. तो 2 की पावर 4 16 होता है गाइस. राइट. तो फिर आप इसको 16 के फॉर्मेट में ब्रेक करोगे, मतलब आपको इसको 4 से डिवाइड करोगे. तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 2 7 8 832 875 आई थिंक. या सो 2 की पावर 4 875. तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा मेथड यूज करते हो. 2 की पावर 4 इज 16. 16 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा. -1 की पावर 875 इज -1. और -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, नेगेटिव रिमाइंडर लिखते नहीं है. उसके लिए क्या करते हैं हम? डिवाइजर को ऐड. तो फाइनली जो आंसर आएगा 16. किसके रिस्पेक्ट में आया? 17 के रिस्पेक्ट में. ठीक है. नेक्स्ट अब आता है टर्न किसका? 9 का. देखो चलो, एक मैंने +-1 से करा दिया, एक मैं ऑयलर से करा रहा हूं, जिससे कि दोनों चीजें क्लियर रहे आपको. ठीक है. तो ऑयलर ऑफ 9 हो जाता है 6. कैसे निकालते हैं? 9 होता है 3 स्क्वायर. सो 9 इंटू 1 -1/3. यहां से आपको 6 मिल जाएगा. ठीक है.
जिसको नहीं पता प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। सो ऑयलर ऑफ 9 इज 6, राइट। नाउ तो 3500 को 6 से डिवाइड कीजिए। 6 5 जा 30, बचा 500, 6 8 जा 48, बचा आई थिंक 20, 6 3 जा 18, बचा 2। सो यहाँ पे आपको बचेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि जो 6 से मल्टीपल है उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। 2 स्क्वायर किससे डिवाइड करें? 9 से। कितना आएगा? 4। तो 9 से 4 आ रहा है गाइस, और 17 से आ रहा है 16। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को मर्ज करने का तरीका क्या बताया था? हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट कीजिए। तो 17 से डिवाइड करने पे 16 आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हो जाता है 33, ठीक है। 33 हो जाता है। ऑल्दो यू कैन से 16 भी सेटिस्फाई करता है भाई, ऐसा नहीं है कि 16 सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 17 से डिवाइड करने पे 16 रिमाइंडर आ रहा है, तो 16 भी वो एक नंबर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? 33। नेक्स्ट 33 हो जाएगा 17 प्लस 16। नेक्स्ट क्या होगा? 17 की नेक्स्ट टेबल चेक कीजिए। 17 इंटू 2 इज 34 प्लस 16 50। नेक्स्ट क्या होगा? 67 एंड सो ऑन। अब आपको देखना है कि 9 से डिवाइड करने पे 4 कब आ रहा है। इसमें 9 से 4 नहीं आएगा, इसमें 9 से 4 नहीं आएगा, 9 से डिवाइड करने पे 4 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। सो दैट्स वाई द आंसर इज 67। तो करना क्या है फिर से समझ लीजिए। नंबर को ब्रेक कीजिए, इंडिविजुअली रिमाइंडर फाइंड कीजिए, फिर दोनों को मर्ज कीजिए, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। 17 की पावर 36 प्लस 19 की पावर 36 इज डिवाइडेड बाई 111। 111 कैन बी रिटन एज 37 इंटू 3, ठीक है। तो पहले 37 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो 17 की पावर 36 प्लस 19 की पावर 36, आप ऑयलर देखोगे, ऑयलर ऑफ 37 होता है 36, राइट। सिंस पावर इज 36, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आएगा? 1, इसमें भी 1। सो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट रिमाइंडर विथ 3। देखो चाइनीज में भी ऑयलर की जरूरत पड़ती है, तो रिमाइंडर पे जो क्वेश्चन आता है वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर पूछा जा सकता है कि रिमाइंडर्स में चाइनीज का भी आपने यूज कर लिया, ऑयलर का भी यूज कर लिया, या चाइनीज के साथ आपने प्लस माइनस 1 का यूज कर लिया, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन यही था अपना। ऑयलर ऑफ 3 इज 2। यू कैन सी द पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो रिमाइंडर विल बी 1 from this as well as this, right? 2। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि 37 के साथ भी, एक सेकेंड गाइस, इसका आंसर 67 मैंने मार्क नहीं किया था, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, 37 के साथ 2 है और 3 के साथ भी 2 है। 37 के साथ भी 2 है, 3 के साथ भी 2 है, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आप बोल सकते हो भाई सबसे छोटा आंसर क्या है? सबसे छोटा तो 2 ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है, 37 के साथ 2 दे रहा है, और 3 भी 2 ही देगा। जब 3 को मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तब भी 2 आएगा। या यू कैन ऑल्सो से कि अगर दोनों के साथ सेम रिमाइंडर आ जाए, मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 5 से सॉल्व करके 2 आ रहा है और 4 से सॉल्व करके भी लेट्स से 2 आ रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके भी 2 ही आंसर आएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो वही चीज़ है, 37 के साथ भी 2 आ रहा है, 3 के साथ भी 2 आ रहा है, तो 2 ही आंसर हो गया। हाँ, अगर डिफरेंट आता तो क्या करते? फिर 37 के मल्टीपल्स लेकर जाते और फिर चेक करते कि कब 3 से वो सेटिस्फाई करेगा। लकीली यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ गया, तो कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, इसलिए आंसर इज 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन रिमाइंडर इज विल्सन थ्योरम। सो अभी तक जो हमने सीखे थे वो नॉर्मल नंबर्स के लिए सीखे थे, ये जो है वो स्पेशली फैक्टोरियल के लिए यूज होता है। Now what is a factorial? So 5 factorial, 4 factorial, this is a symbol of factorial guys. This is a symbol of factorial. So basically आपको अभी के लिए याद रखना है n factorial is n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 1। मतलब
n फैक्टोरियल का मतलब है n नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना टिल यू गेट 1। मतलब 5 फैक्टोरियल है तो आप 5 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर टिल यू गेट 1। तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 5, देन डिक्रीज करोगे 4, 3, 2, 1। इसके क्या एप्लीकेशन है आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। अभी के लिए आपको बस फैक्टोरियल क्या होता है वो जान लीजिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल में आप सिंपली क्या बोलोगे, कोई किसी ने भी आपको पूछा 6 फैक्टोरियल, तो 6 से स्टार्ट करोगे एंड यू विल गो टिल 1। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विल्सन थ्योरम में। फॉर एनी प्राइम नंबर p, साथ में ध्यान रखिएगा ये जो विल्सन थ्योरम है वो प्राइम नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो भी मैंने लिखा है। फॉर एनी प्राइम नंबर p माइनस 1 फैक्टोरियल mod p डिवाइडेड बाई p गिव्स रिमाइंडर p माइनस 1। एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11, आंसर होगा 10। 11 प्राइम नंबर है गाइस। अगर प्राइम नंबर p है राइट, और ऊपर क्या है p माइनस 1, उससे एक छोटा, सो आंसर हमेशा p माइनस 1 होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल और चेक कर सकते हो। 42 फैक्टोरियल अपॉन 43, 43 इज अ प्राइम नंबर, तो आंसर इज 42। दैट्स इट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, व्हाट इफ p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, तो क्या रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर होता है 1। मतलब आपसे मैं बोलूं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11, सीधा आपको आंसर बोलना है 1। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13, आंसर इज 1। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5, आंसर इज 1। ठीक है, इतना नोट करना अपने पास ये सारी चीजें। एक और पार्ट है इसके अंदर, वो भी मैं बता देता हूं, वो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। p माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन p, तो रिमाइंडर क्या होता है, ये दिस इज योर रिमाइंडर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 11। 8 फैक्टोरियल को अगर 11 से डिवाइड करें, प्राइम नंबर है और ऊपर है p माइनस 3, तो क्या आंसर होगा 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अगर विल्सन थ्योरम पे क्वेश्चन आए तो ये 3 ही यूज होंगे, उसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, let's see some questions on this. Find the remainder when this plus this divided by 1/1. तो when you divide this by 1/1, तो क्या आंसर आएगा 100 according to first concept। और इसके साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। चेक कीजिएगा, ये देखिए 1, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 100 प्लस 1, क्योंकि इससे 100 है इससे 1 है, सो 100 प्लस 1 दैट इज 101। और 101 को फर्दर हमें 101 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज ये मैंने पहले बताया था कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता, उससे बड़ा भी नहीं हो सकता। सो इफ वी आर गेटिंग रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइजर, वी हैव टू डिवाइड इट बाय डिवाइजर। सो व्हेन यू डिवाइड इट बाय 101, so you will get remainder as 0। so final answer इसका था 0। ठीक है, and one more question on this। so 17 factorial raised to the power 2 divided by 19। तो 17 factorial 19 is a prime number, p minus 2 के फॉर्मेट में है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर 2 आंसर इज 1। That's it. So if you know the concept,
तो रिमाइंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में या 1 मिनट में हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रिमाइंडर के रिस्पेक्ट में। तो रिमाइंडर में जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। After that, a little bit about our course. So we have a live and conceptual classes, followed by an application class which you can check out. This has always been an iQuanta's X Factor because यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, वहाँ पे उसके तरह के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखते हो। तो इन दोनों का कॉम्बो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट वर्जन हो जाता है किसी कॉन्सेप्ट को समझने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी समझ रहे हो, यहाँ पे भी समझ रहे हो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर रहे हो। Apart from this, we have a non-engineer quant module which is for those students who are weak in maths or someone who haven't touched their math after 10th. तो for that, those persons, ये मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किया है। एंड दिस इज QA कट शॉर्ट मॉड्यूल, जहाँ पे हमने जितने भी शॉर्टकट्स क्वांट से रेलेवेंट हैं वो सारे शॉर्टकट्स एक मॉड्यूल में प्रोवाइड किए गए हैं। Along with, you can check out our course, and if you are interested, you can join our batch. Also, you can check out every details. देखो कितना हेल्पफुल रहने वाला है, क्या क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे काउंसलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। So that's all in this video, guys. We will meet in the next video and learn something new in number system.